हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं और ये पहली बाग की 8वां पाठ है। इसका मतलब है कि पहली बाग को हम खत्म कर रहे हैं और अगले हफ्ते आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप बताएं आपने कितना सीखा है। हालेलुया। और एक सच्चाई में बताता हूं, मैं परीक्षा नहीं लेता हूं, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आना, मैं सच्चा हूं। आज के पढ़न के लिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय खोलेंगे और परिचय के तौर पर एक वचन यहां पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम शुरू करेंगे। प्रेरितों के काम में पहला अध्याय 8वें वचन में यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने शिष्यगणों से बात कर रहे हैं, जो होने वाली है उसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। और यहां पर पहले कुछ वचनों में उनसे बताते हैं कि आप लोग ये वायदा सुने हैं जो पिता की है, और वो इस बात को दोहराते रहे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो हर एक सुसमाचारों के पुस्तक में लिखा गया कि कैसे वो यीशु के जूते भी उतारने काबिल नहीं था, और जब यीशु आएगा, यूहन्ना बताते हैं कि मैंने तुम्हें जल में बपतिस्मा दिया, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा देगा और आग से भरेगा। यहां यीशु बताते हैं, ये जो वायदे तुम सुनते आए हो ये कुछ ही दिनों में घटने वाली घटना है। वो बताते हैं कि अब ये घटने के लिए ज्यादा दूरी नहीं है। फिर 8वें वचन में वो कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की सारे कोने में तुम मेरे गवाह बनोगे, हर एक जगह में गवाही दोगे। आमीन। यीशु ने इस बात को बताया, मैं उन व्यक्तियों से एक हूं जो ये विश्वास करता हूं कि यीशु जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, और इसलिए यीशु के बोले बातों की सही लाभ उठाने के लिए मुझे बहुत जरूरी है कि यीशु जो बता रहे हैं वो मैं समझूं। इसलिए यहां पर 2 शब्दों का हम खोज करेंगे जो इस वचन के मूल अर्थ को हमें समझाएगी, और पहला शब्द है सामर्थ। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि सामर्थ, हाँ, और इसकी जरूरत भी नहीं बनती है कि यूनानी भाषा में इसकी अर्थ जो है दुनामिस कहना है। जो लोग बताते हैं कि मूल शब्द है डायनामाइट के लिए और कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप सही तौर से समझना चाहते हैं कि इसकी अर्थ क्या है, तो यीशु जो बताते हैं उसके अर्थ को आप समझें, और मैं वचन के आधार पर बोल रहा हूं। पहला जो मूल अर्थ इस सामर्थ शब्द के लिए दिया गया है वो है काबिल बनना। आप काबिल हो जाएं। दूसरी जो अर्थ दिया गया है वो है कि आप अच्छी तरह से कर लें। कि आप कुछ कर सकें। उसका अगला अर्थ है कुछ करने की क्षमता रखना। तो यहां पर जो वचन में हमने सामर्थ शब्द देखा उसका मतलब है कि आप काबिल रहें, कि आप कुछ कर सकें, करने की क्षमता रखें। आगे हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बताती है कि ये एक ताकत है। इसको दूसरी तरफ से अद्भुत सामर्थ कहते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को आपके मन में किसी अर्थ के बिना पढ़ेंगे तो यीशु अपने चेलों से ये बताते हैं कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी तो उनके लिए एक नया सा रास्ता खुल रहा है। जब वो आपके ऊपर आएगा तो आप एक काबिलता प्राप्त करेंगे। आप में काबिलता आएगी, आप में करने की क्षमता आएगी। जब ये काबिलता आपके जीवन में आएगी तो क्या करने की क्षमता आप रखेंगे? वो कहता है तुम गवाह बनोगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बाहर जाके गवाह बनोगे, वो कहते हैं कि तुम एक गवाह रहोगे। अब ये गवाह कौन है ये हम पता लगाएंगे। इस शब्द का अर्थ सरल तौर से बताती है कि ये वो व्यक्ति है जो याद रखता है, वो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान और सूचना सबकी रहती है। शायद आप लोग इस बात की अच्छी तरह से चित्रीकरण कर सकते हैं जो एक अदालत की होती है, और अदालत में जो गवाह आते हैं उनके बारे में, जिनको अदालत में गवाह कहा जाता है,
वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने किसी चीज को देखा है। वो सिर्फ वही बता सकते हैं जो जानते हैं। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम वो सब कुछ बताओगे जो तुम जानते हो। तुम सूचना देने की काबिल शख्स बनोगे। तुम रोशनी लाने के काबिल बनोगे। तुम सूचनाओं को साबित करने के काबिल बनोगे। और वो कहते हैं कि जब तुम पवित्र आत्मा से इस काबिलता को प्राप्त करोगे तब तुम बाहर जाकर मेरे गवाह बनने के लिए तैयार हो जाओगे और जो कुछ तुम जानते हो वो प्रदर्शित करोगे। अब इस पाठ में जो आगे जाना है हम जाने वाले हैं और मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं कि पहले सदी के कलीसिया में इन लोगों के बीच में किस तरह की काबिलताएं थी, और ये दिखाऊंगा कि वो लोग क्या करते थे जिसके द्वारा वो प्रभु के साथ उनके रिश्ते के बारे में गवाही देते थे। और जैसे मैंने कहा पहले से मैं एक संस्था में रह चुका हूं और वहां पर एक तरीका होती थी जिसके अनुसरण हमें सारा कार्य करना पड़ता था। गलतियां भी थी, बहुत बुरे बातें, और ये सब मेरे लिए बहुत ही दुख की बात थी जब मैं इसको अभी सोचता हूं। मुझे विश्वास है कि जिन लोगों से मैं मिला उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा। एक बार जब मुझे जाने को कहा था तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं थी कि क्या करना है। मेरे पासवान ने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। और जब एक घर की तरफ हम जा रहे थे उन्होंने बताया कि तुम ये देखो कि किस तरह से मैं इन लोगों को अपने नियंत्रण में लाता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे ऐसी बातें बताऊंगा जो आज की बातों के साथ संबंधित नहीं है और उनको मैं वहां तक पहुंचाऊंगा जहां पर वो अपने आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएंगे। मुझे माफ करो मेरी याददाश्त कमजोर है। इसलिए हम अंदर गए, उनके साथ बैठे बात करने लगे और वो बात करना शुरू करते हैं और उनके बीच बात होती है और मैं सोच रहा हूं वो नियंत्रण ले रहे हैं इसलिए मुझे ये देखना है। वो कहते हैं कि ये कितनी अच्छा एक चित्र है, क्या आप परमेश्वर से उद्धार प्राप्त किए हैं? कैसे उनको नियंत्रण में ला रहे हैं। अच्छा है, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर यह दिखाना चाहता हूं कि सही तौर से एक गवाह कैसे बने। जो पहली बात मैंने यहां पर लिखा है वो ये बात है कि कैसे हम काबिल बनेंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के गवाह बनकर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ये करते हैं। आप जानते हैं ये बहुत ही अच्छी एक काबिलता है कि आप परमेश्वर की आत्मा के साथ बात कर सकते हैं। और इसका वचन मैंने यहां लिखा है प्रेरितों के काम 2। ये परमेश्वर के वचनों के पालन करने के बाद है और वो लोग वहां 10 दिन तक थे। अब जानते हैं करीबन 500 लोगों को निमंत्रण दिया गया लेकिन 120 ही आए थे। 380 लोगों को इससे महत्वपूर्ण कोई और बात थी। विचित्र बात है। जब मैं पासवान था तो मैं यह अक्सर कहता था सामत को मत खोना। जो 380 वहां से खोए हुए थे वो जीवन में अपने कुछ खो रहे थे। 120 जो रुके प्रेरितों के 2 में बताया गया जब पेंतकुस्त का दिन आया तो सब लोग एक जगह पर एकत्रित हुए। मुझे पता नहीं, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो ये एक बात याद आती है जो बहुत ही मजेदार बात है जो आपने सुना होगा कि ये लोग कौन से गाड़ी में आए, अकॉर्ड में। वो सब लोग एक आत्मा में थे। ये ऐसे चलता रहेगा लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं। वो बहुत बुरे थे लेकिन ये सब लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बढ़ना चाहता हूं। और एक आकाश से बड़ी आंधी सी एक सनसनाटी शब्द हुई और उससे सारा घर जो था वो गूंज उठा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो यहां पर जो है वार्तालाप हो रही है और इसे यहां छोड़कर पहला कुरिन्थियों की तरफ हम जाएंगे।
इस बात की और विवरण हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जो बात है, इससे जुड़ी हुई बात है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसमें दूसरी वचन। प्रेरितों के काम 2:4 में देखते हैं कि वो अन्य भाषा में बोलने लगे। 1 कुरिन्थियों 14:2 ये बोलती है कि अन्य भाषा में बात करने वाला मुझसे नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो यहां पर साफ है। एक बार जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आप प्राप्त करते हैं तो आप उस काबिलता को प्राप्त करते हैं जहां प्रभु के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि जब अन्य भाषा बोलते हैं तो प्रभु से बात कर रहे हैं, मनुष्य नहीं समझता है। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है। परमेश्वर आत्मा है और हमें उस आत्मा के साथ रिश्ता कायम रखना है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करके अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करने से पहले अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो आपके अशुद्ध हृदय के द्वारा है, जो पूरी तरह से बदला नहीं है। इसलिए जो हमारी रिश्ता है हम परमेश्वर के साथ नियमित करते हैं, क्योंकि हमारा हृदय जो बोलते हैं उसका नियंत्रण रखता है और हमारा मन पूरी तरह से इस विषय में सिद्ध नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा के साथ हमारी एक रिश्ता होना है। तो जब अन्य भाषा में आप बात करते हैं तो आपको यह काबिलता प्राप्त होती है कि आप प्रभु के साथ बात करें। जो अन्य भाषा में बात करता है परमेश्वर से बात करता है, मनुष्य से नहीं। यह काबिलता आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित कुछ और वचन पढ़ेंगे। 14 अध्याय की 14वीं वचन, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो वो यहां पर एक काबिलता के बारे में बोल रहे हैं जिसमें हम आत्मा में प्रभु से बात कर सकते हैं, और यह काबिलता तब आती है जब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं बहुत सारे लोगों को एक डर होती है जो अन्य भाषा बोलने के बारे में होती है। सब लोग इतने घबराए हुए हैं कि हम सोचते हैं कि हम ऐसे कुछ प्राप्त करेंगे जो प्रभु से नहीं है। वचन ये बताती है कि अगर हम हमारे बच्चों को अच्छा तोहफा देना जानते हैं तो हमारे पवित्र पिता हमें पवित्र आत्मा कितना देंगे जब हम मांगेंगे। जब पवित्र आत्मा आप मांगेंगे तो वो आपको शैतान नहीं देंगे। ये बहुत सारे लोगों की सोच विचार है कि अगर मैं अन्य भाषा में बोलने के लिए शुरू करूंगा तो शायद वो शैतान की भाषा होगा। जब तक शैतान से ना मांगे ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर से जब पूछते हैं तो ऐसा बोला है, क्या रोटी के लिए तुम पत्थर दोगे? यहां पर बहुत सारी बातें बताई गया है जो आपको ये विवरण देता है कि जो प्रभु से मांगते हैं वही प्रभु आपको देने वाले हैं। तो फिर लोगों को सही तौर से देखना है कि जो अन्य भाषा की वर होती है वो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये एक बहुत ही कम एक तोहफा है और ये वचन में लिखा हुआ बात नहीं है। मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तोहफा है और इसलिए शैतान इससे बहुत ही डरा हुआ है, क्योंकि यही एक सिद्ध रूप है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ आत्मा में सीधी तौर से बात कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और उसके अलावा ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं आपके ध्यान में रखने के लिए। उत्पत्ति के पुस्तक को देखते हैं तो वो खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके 11वें अध्याय में एक घटना घटती है जिसे साधारण तौर से बाबेल की इमारत कहा जाता है। और इस जगह पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं कि हम एक ऐसा इमारत बनाएंगे जो स्वर्ग तक जाएगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि परमेश्वर कहते हैं कि अगर ये एकत्रित हो जाएं तो शायद इस बात को कर सकते हैं। वो एकता में सामर्थ है। वो कहते हैं कि हमें इसे किसी भी तरह से रोकना ही है। उनके भाषाओं को बदल डाला
और वहां से ही जो भाषाएं आज बोली जाती है उन सब का सही तौर से जन्म हुआ है। ये उत्पत्ति में हुआ, लेकिन यहां पर मैं एक क्षण के लिए आप फिर से सुनेंगे जब पुराने नियम के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा बोलना चाहता हूं क्योंकि इसके साथ मिला है। अगर मैं इसे ढूंढ लूं, मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मेरे बाइबल में कुछ पुस्तक यहां वहां हो जाते हैं। वो वहां पर नहीं रहते जहां पिछली बार रहता था। क्या आपके साथ भी होता है? अंतिम दिनों के लिए धन्यवाद करो। वो यही कहीं पर है, मुझे ढूंढ कर निकालना है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ज़फनाया ढूंढ रहा हूं, शायद आप भी ढूंढ निकाले हैं। मैंने ढूंढ निकाला। हाँ, मलाकी जाके वापस जाएं। ज़फनाया 3 अध्याय। पहले जब मैं इतना पवित्रता के अनुभव से गुजरा, जब मैं एक पासवान था, संगति में कुछ शरारतें मैं करता था। एक रविवार के दिन याद है, हर दिन की तरह गंभीर तौर से मैं खड़ा होकर लोगों से बोला, हम हमारे बाइबल में हिजकिय्याह का पुस्तक खोलेंगे, 9वां अध्याय। और वहां मैं रुका और लोग ढूंढ रहे थे इसको, लेकिन मैं अब बदल गया और मैं आजकल ये नहीं करता हूं। ज़फनाया, क्या ढूंढ लिया? 3 अध्याय 9वें वचन का सबसे पहले शब्द क्या है? 4 लोगों ने इसे ढूंढा है। ज़फनाया 3 अध्याय की 9वीं वचन। और उस समय देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से करें। यहां पर हम बाबेल के इमारत के बारे में कुछ बोल रहे थे, जहां भाषा की जन्म हुआ। प्रभु कहते हैं वो दिन आ रहा है, अंतिम दिनों में मैं सबको एक भाषा दूंगा जिसको एकत्रित होकर एक समान के तौर से वो बोलते रहेंगे। मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं जिसकी और आप पूरी दिल से ध्यान दें। मुझे ये नहीं पता है कि परमेश्वर की शरीर में और क्या कुछ हो रहा है कि हमारे जैसे सारे लोग जो यहां पर इस कमरे में बैठे हैं वो एकत्रित होके परमेश्वर में भाषा बोल सकते हैं। मैं ये बात यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर हम सब बहुत सारे परिवार से आए हुए हैं, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, चर्च ऑफ गॉड, असेंबलीज ऑफ गॉड और बहुत सारे ऐसे लोग, और आप चाहिए तो अविश्वासी कह सकते हैं। यहां पर हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी संगति है। ये लोग यहां पर टेक्सास से आए हुए हैं और दूसरे देशों से, विदेशों से भी यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम सब अलग अलग माहौल से आए हैं, लेकिन एक बात जो है जिसमें हम एकत्रित होंगे, जो हम करेंगे, वो ये है कि हम अन्य भाषा में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में मुझे कुछ और चीज याद नहीं है जो हमें एकत्रित करती है। आप चाहिए तो इस विषय पर ज्यादा खोज कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा आज बढ़ रहा है वो लोग हैं जो परमेश्वर की अन्य भाषा में एक साथ बात करते हैं। बहुत सारे संगठन में आप देख सकते हैं कि वहां के लोग आज कम हो रहे हैं। वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं, वो सब ऊपर जा रहे हैं। और उसमें सबसे अनोखी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि वो लोग सब अन्य भाषा बोलते हैं। आप चाहे तो उन लोगों को एकत्रित कर सकते हैं जो अन्य भाषा में बात करते हैं और उनको एक वार्तालाप में ला सकते हैं। यहां पर मेरे कोई भाई हो सकते हैं जो कुछ और सोचते हैं, लेकिन हम जब अन्य भाषा में बात करते हैं तो हम परमेश्वर में एकत्रित हैं। मैं विश्वास करता हूं यही जो बात है जो भविष्यवक्ता यहां बोल रहे हैं, जो यहां पर एक भाषा आएगी। और मैं सोचता हूं कि ये शुद्ध है क्योंकि ये सब कुछ हमारे सोच से अलग है और ये पवित्र आत्मा से आती है। और ये हैरानी की बात नहीं है कि ये घट रहा है, क्योंकि शैतान जानता है कि हम सब एक मन के जब हो जाएं, कुछ भी नहीं रोक सकता।
तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, किसी और की शिकायत करना मुश्किल है जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं। जब अन्य भाषा बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलते। यह कठिन है, यह मुश्किल बात है कि किसी के बारे में बोले अन्य भाषा में। हमारे अध्यापक को गलत बोलना बहुत मुश्किल रहेगा अन्य भाषा में। जब आप परमेश्वर की आत्मा में अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो आप सब एक मन में हैं, एक भाषा बोल रहे हैं और एक ही विषय के बारे में चर्चा हो रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर पिता से अलग करे। और यीशु कहते हैं कि तुम इस काबिलता को प्राप्त करोगे जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम पर उतर कर आएगी, तो आत्मा में मेरे साथ बात करने की काबिलता तुम प्राप्त करोगे। क्या अच्छा नहीं है? उसके बाद आगे जाकर हम देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों में बोलते हैं कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपने आप को बनाता है, वो अपने आत्मा को बनाता है, अपने आप को उत्साहित करता है जब आत्मा में करते हैं। आपको पूछा जाए तो बोलेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रभु ने यह किया है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता हूं कैसे काम करता है। मैं अगले हफ्ते एक जेट में बैठने जा रहा हूं, मुझे पता नहीं कि यह कैसे होने वाला है, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि जहां 16 घंटा बिताना है मुझे 2 ही बिताना है। मैं खुश हूं कि वो हवा में ऐसे खड़ा नहीं होती है कि मेरे समझ के अपार हो जाएं। ऐसा हो तो हम बहुत बड़ी परेशानी में होंगे। मुझे नहीं पता है कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे आत्मिक मनुष्य के अंदर एक उत्साह हो रही है, और परमेश्वर भी कहते हैं कि तुम अपने आत्मा को इस तरह ही स्थिर कर सकते हो जब तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। पौलुस यहां ये बताते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। इसका मतलब है कि वो हरदम आग में थे, अपने आप को स्थिर रखे और अपने आप को बनाते रहे और प्रभु की आत्मा में रहे। वो मुझे नहीं पता है ये कैसा था, लेकिन वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा मैं करता हूं। वो अन्य भाषा में हरदम बोलते रहे। और ये जो लोग अन्य भाषा के विरोध में बात करते हैं, नए नियम में आधे से ज्यादा पन्ना उनको फाड़ना होगा, क्योंकि यह ऐसा ही लिखा गया है। जब आप कैथलिक लोगों से बात करेंगे जो मरियम के बारे में ही बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कि मरियम ने भी अन्य भाषा में बात की है। बेशक वो उस लोगों के साथ वहां पर उस कमरे में थी जब सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आई। मां मरियम, हे प्रभु, आपके इस अनोखी सामर्थ के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यह महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं शायद, लेकिन आज जिस तरह की शब्द हम इस संसार में सुनते हैं जो गढ़ती जा रही है, आज आप सुबह उठकर देखते हैं कि आप देर हो गए हैं और आप भागते हैं कि आपको विद्यालय पहुंचना है। पिछले दिन रात को जिस गाड़ी को आपने खड़ा किया उसमें गाड़ी में जाते हैं, क्लिक टक टक। ये एक दुखी तौर की आवाज है, एक मरा हुआ बैटरी, कमजोर आवाज है, और आप उसके साथ आप भी कमजोर होते हैं। आप बोलते हैं कोई खराब बैटरी पसंद करते हैं? वाल अपने बैटरी को ऊर्जित रखो। और उसको आत्मिक तौर से भी हम देख सकते हैं कि जो लोग अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं, आपकी जो बैटरी वो शायद कमजोर होगा। और जब प्रभु आपको कुछ करने को कहते हैं तो वो हरदम आप गलत ही करते हैं, क्लिक क्लिक। लेकिन जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा से तैयार हैं और आप सब के लिए तैयार हैं ब्रोम कि आप करेंगे। सही बोल रहा हूं? यही वचन बताती है। शायद आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको यह करना है। अन्य भाषा बोलो, समस्या से दूर रहो। दूसरी बात, जब आप पवित्र आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करेंगे तो आत्मा में आपको ऐसा एक दृढ़ हृदय मिलेगा कि आप हर पीड़ा की सामना कर सकते हैं। आपके अंदर एक क्षमता प्राप्त होती है कि जब पीड़ा आपके सामने आए तो आप उसे जीत लें। और जो वचन मैंने निकाला है आपको यह विषय समझाने के लिए, वो ये है, ये प्रेरितों के काम 3 अध्याय में है। और वहां पर ऐसे बताया गया है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और वो उनकी प्रार्थना की समय थी। वो संगति के लिए जा रहे थे।
और लोग वहां पर एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। उसको लोग उठाकर वहां लाते थे और हर दिन उसे मंदिर के द्वार पर छोड़ते थे। जिस द्वार को सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब बहुत कुछ यहां पर हम बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर एक अजीब बात है कि आदमी जो चल नहीं सकता था, हर दिन अपने दोस्तों या रिश्तेदारों पर निर्भर होता था कि वो उसको उठाकर उस कलीसिया के द्वार पर छोड़ दे ताकि वो भीख मांग सके। किसके लिए? भीख मांगने के लिए। एक बात को समझ ले कि दुनिया भी जानती है कि सहायता के लिए कलीसिया के द्वार पर ही आना है। उसको किसी बाजार के कोने में नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि बाजार में कोई मेरा फिक्र नहीं करेगा, लेकिन कोई फिक्र करने वाला है तो वो कलीसिया, इसलिए मुझे कलीसिया में ले जाओ जहां भीख मांगू। अब जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे उसने भीख मांगी। पतरस यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारे तरफ मत देखो भाई, यीशु की तरफ देखो। देखो, आप बाइबल कभी नहीं पढ़ते हैं। अरे ये कहां से आ गए? पतरस यूहन्ना अपने आप को क्या समझते हैं? कुछ ऐसी ही। वो जानते थे कि मसीह में कौन है और वो पूरी तरह से सामर्थ्य थे, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे संगति में जाने से पहले। और उसने उनकी तरफ देखा और उम्मीद की कि वो कुछ उसको देंगे। पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। उसका कहने का मतलब यह था कि पैसा तुम्हारी समस्या को दूर नहीं करेगा। यहां मतलब यह नहीं कि इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन इनका कहने का मतलब यह था कि पैसा तुम्हारी हालत को नहीं बदल सकता। वो कहता है कि लेकिन जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम अब चल फिर। और उसने उसके दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और ढकनों में बल आ गया। उसको एहसास हुआ ये लोग संगति में आने से पहले तैयार आए हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हम जाकर प्रार्थना करके वापस आएंगे, हम लोग जाकर तैयारी के साथ वापस आएंगे और हम पासवान को तुम्हारे बारे में बोलेंगे। मैं मजाक के तौर पे बोल रहा हूं, लेकिन गंभीर तौर से इस विषय को आप देखें यहां पर क्या हो रहा है। वो अभी प्रार्थना करने के लिए जा ही रहे थे। वो परमेश्वर की उपस्थिति में भी गए नहीं थे और अंधकार की शक्तियों को भी बांधे नहीं थे और ये नहीं बोल रहे थे कि प्रभु स्वर्ग खोलकर उतर कर आए। और वे 3 बड़े गाना नहीं गाए थे, अभी संदेश नहीं सुने थे। उन्होंने अंदर जाकर नहीं पूछा कि क्या यहां पर कोई अभिषिक्त है जो उसको चंगा कर सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इन सब चीजों को कारण बनाए हैं हमारे जीवन में दूसरों को चंगा करने के लिए। मैं ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन किसी और को जानता हूं, मैं जाकर उनको लेकर आता हूं। पासवान आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई बुजुर्ग लोग ये काम करेंगे तो चंगाई आएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि पतरस और यूहन्ना अच्छी तरह से जानते थे कि मसीह में वो कौन है और उनमें जो मसीह है वो कौन है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जो अभिषेक उनके जीवन में दिया था उसमें निश्चिंत थे कि उस आदमी से कहा, हमारे तरफ तुम देखो और जो हमारे पास है वो तुम्हें हम देने जा रहे हैं। आज यहां पर जो भी बैठे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपके ऊपर एक अभिषेक है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अभिषेक मिला है। आपके अंदर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है। और आप निडर कह सकते हैं कि मेरे पास जो है वही तुमको आज चाहिए। और जब आप इस बात को समझेंगे तो आप बिल्कुल निडर हो जाएंगे। और फिर वो उछलकर खड़ा हो गया और वो चलता और कूदता उन लोगों के साथ वो मंदिर में प्रवेश किया। सुनिए, उस आदमी को शांत करो। हम ऐसे चीजों को यहां पर करने नहीं देंगे, क्योंकि ये
एक पवित्र जगह है। सब लोगों ने उसको चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो सुंदर सी द्वार पर बैठता था। और इस घटना को देखकर वो सब बहुत अचंभित और चकित हो गए। जब वो पतरस और योना को पकड़े हुआ था, इस बात को देखकर अचंभित होकर सारे लोग उनकी तरफ उस ओसरे में गए जो सुलेमान का कहलाता है। और वहां क्या हो रहा है, वो वहां खड़ा होकर यीशु मसीह के बारे में बोला। उसने उस अवसर का उपयोग किया कि सुसमाचार को बताएं। और कितने लोग उस संदेश को सुने ये नहीं जानते हैं हम, लेकिन चौथे अध्याय की चौथी वचन बताते कि जिन लोगों ने भी इस वचन को सुना वो विश्वास किए और उनकी गिनती लगभग 5,000 की थी। अब शायद आप सोचेंगे एक लंगड़ा आदमी चंगा हो गया, 5,000 लोग उद्धार प्राप्त किए तो शहर पूरा खुश हो रहा होगा। लेकिन क्या हुआ? चौथा अध्याय पहला वचन, जब वे लोगों से इस बात को कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और जो सदूकी थे उन पर चढ़ आए क्योंकि वे बहुत क्रोधित थे कि वो लोगों को सिखाते हैं और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं को जी उठाने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। पांचवा वचन, दूसरे दिन उनके सरदार, उनके पुरनिये और उनके शास्त्री और सारे लोग और महायाजक और जितने भी महायाजक के घराने के थे वो लोग सब एकत्रित हुए यरूशलेम में। क्या मैं सही तौर से बता रहा हूं? ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये सारे लोग धार्मिक तौर के सरदार थे, ये सरकार थे, ये वहां के लोग थे जो अपने आप के बारे में कहते थे कि वो सेवक हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई चंगा हुआ और 5,000 उद्धार प्राप्त किए हैं तो पागल हो गए। आज जब हम यहां पर बैठे हुए हैं, अगर आप जाके किसी को चंगा करके 5,000 लोगों को उद्धार दिया है, अगर उनके तरीके में आप नहीं करते तो आपसे भी पागल हो जाते। आप में से कितने लोग ऐसे एक संगठन की सभा में रहे हैं जहां बपतिस्मा पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप अन्य भाषा बोलते थे और पासवान से जाके बोले मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, जानते हैं? वो क्या तुमसे खुश हुए थे? आपने कभी नहीं किया है? क्या आप में से कोई ऐसे कलीसिया से नहीं आते हैं? क्या आपके कलीसिया में किसी को दुख नहीं किया जब बोले कि आप अन्य भाषा में बोलते हैं? आपको पवित्र आत्मा में अभिषेक प्राप्त नहीं करना दूसरों को पागल करने के लिए, उनको बोले कि एंड्रू का बात सुने, ये आपको संतुष्ट करेगी। ये लोग पागल हो गए क्योंकि उन्होंने किसी लंगड़े को चंगा किया, उनको गिरफ्तार किया, खून करने, चोरी करने या व्यभिचार करने के लिए नहीं, लेकिन एक लंगड़े को जब उन्होंने चंगा किया तो उनको गिरफ्तार किया गया। अब देखिए कि 7वें वचन में क्या कहा गया है। और उन्हें बीच में खड़ा कर पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ और नाम से किया है? तब पतरस आत्मा में परिपूर्ण होकर कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इन दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि हमसे उस विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हो गया, कि यह किस प्रकार चंगा हुआ, तो तुम सब लोग और सारे इस्राएली ये जान ले कि यीशु मसीह जो नासरी है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने चंगा खड़ा है। यह वही पत्र है जो तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्र हो गया और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य को कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त करें। जब ये हिया देखा जो पतरस और यूना की थी और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु मसीह के साथ आज तक रहे हैं। तो ये जो है वो बात है जो पवित्र आत्मा के आने से होती है, जो आपको क्षमता प्राप्त होती है कि आप निडर हो जाएं, पीड़ा के समय में भी निडर हो जाते हैं और उसके बीच में भी आप गवाह बनते हैं और यीशु मसीह के बारे में आप बोलते हैं, क्योंकि वो बताते हैं
ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन एक बात है कि ये यीशु मसीह के साथ थे। यही बात यीशु ने कहा जब उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम निडर होकर गवाह बन जाओगे। और वो लोग क्या किए? वो लिंगड़े को चंगा किया, 5,000 लोगों ने उद्धार प्राप्त की। और वहां के जो धार्मिक लोग क्या कर सकते हैं, वो ये जो करते हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु के साथ थे, नहीं तो ये नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी काबिलता है जो आप प्राप्त करते हैं, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होती है। और फिर आगे बोलते हैं, देखा कि वो आदमी जो चंगा हो गया, और इस विषय में वो क्या करेंगे। एक बहुत ही अच्छी एक अद्भुत कार्य हुआ है। वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको धमकाया और बताया कि तुम आगे जाकर किसी को यह मत कहना, यीशु के बारे में किसी को नहीं बोलना। 19वीं वचन में, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हम में हो नहीं सकता है। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उनको दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, क्योंकि जो हुआ उससे लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। क्योंकि जिस मनुष्य के ऊपर यह अद्भुत कार्य हुआ वो 40 वर्ष का था, और वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ महायाजकों और पुण्यों ने उनसे कहा था उनको भी सुना दिया। यह सुनकर वो एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहे, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग पृथ्वी और सब कुछ बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हल्लट क्यों मचाया। और हम यहां से सीधा नीचे 29वीं वचन में आएंगे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। ये लोग पहले से ही बहुत ही निडर दिखते हैं, अब हियाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इस तरह से इस हियाव को प्रदर्शित करना चाहते हैं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत कार्य तेरे सेवक यीशु के नाम से कर सके। आमीन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वो थे वो हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और बड़े हियाव के साथ प्रभु के वचन सुनाए। तो यहां पर जो काबिलता जो आप प्राप्त करते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर कर आके आपको बपतिस्मा दे दें, चाहे किसी भी तरह की पीड़ा हो, उसके सामने निडर होकर आप प्रचार करेंगे और ये दिखाएंगे क्या प्रभु ने किया है। ये तीसरी बात जो क्षमता प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी 7वें अध्याय में बताया गया है, और यहां पर जो लिखा है स्टेफनोस के बारे में, जो एक छोटा सा काम करता था, उसके बाद वो सुसमाचार का प्रचार किया, और स्टेफानोस दृढ़ता के साथ बोलना शुरू किया। 7वें अध्याय की 54वीं वचन में मैं जा रहा हूं। ये बातें सुनकर वो जल गए और उस पर दान पीसने लगे, परंतु वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर देखकर वो कहने लगा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को प्रभु के दाहिने हुए खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित होकर उसे नगर के बाहर पथरवा किए। और जैसे ये हो रहा था, उसने कहा कि ये प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर वह सो गया और शाऊल उसके बद में सहमत था। प्रभु में वो मरा। आप जानते हैं, ये इस बात को साबित करती है कि जब हम पवित्र आत्मा की क्षमता प्राप्त करें, मौत की डर निकल जाती है। इब्रानियों 2 में साफ बताया गया है कि जिसे मौत के ऊपर पूरी अधिकार रही है, उसने उस डर को हटाया है। हमें इस विषय को समझ लेना है। हमें इस बात को समझना है कि जब हम इस जीवन से बाहर निकलें तो हम परमेश्वर के साथ मिलने जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कहेंगे, ये घर जाना है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। मैं जो हूं जाने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे और भी कुछ करना है जो प्रभु ने मुझे यहां करने को बोला है। इसलिए मैं जो हूं, ये बात नहीं कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं बनने के लिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि मुझे उसका डर नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनको आप देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनके अंदर ऐसी एक डर रहती है कि वो मर जाएंगे।
और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको यह क्षमता देगी कि आप इस मौत से ना डरें, और ऐसे करते हुए आप एक गवाह बन रहे हैं। और कितने साले सामत लोगों की गवाह हमने सुना है, जहां पे वो लोग जिनको कोई डर नहीं थी बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा है और उद्धार प्राप्त करके अभिषेक भी प्राप्त किया था। और वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, बहुत सारे दर्द में से गुजरने के बाद मौत के समय उनके जीवन में बहुत दर्द होती है, और ये बहुत बड़ी सी एक फर्क होती है। जब हम लोग हमारे जो प्यारे लोगों को खोते हैं, क्या हम लोग भी रोते नहीं हैं? लेकिन दुनिया की तरह नहीं। मेरे जो परिवार थी उसमें हम जो बच्चे थे उसमें 5 लोगों से मैं भी एक था। मेरे सिर्फ एक भाई हैं। अब मेरे माता पिता गुजर गए हैं और मेरे और भाई बहन लोग भी गुजर गए हैं। रिश्ते में कोई और भाई बहन हैं। मेरे सास ससुर अभी जीवित हैं, लेकिन मेरे सिर्फ एक सगे भाई हैं अब। लेकिन मैं जहां तक सब लोगों को जानता हूं, इन सब की यीशु के साथ एक अच्छी रिश्ता थी। मैं जो हूं, उनके जाने के समय दुख हुआ, लेकिन मुझे पता है वो कहां गए हैं। इसलिए मेरे जीवन में ये लंबा दुख की समय नहीं थी। मैं सबसे छोटा था इनमें से, और मैं बहुत तेज था। मेरी मां मुझसे प्रेम करते थे, इतना करते थे कि कभी कभार मेरी भाई बहनों को गुस्सा आ जाती थी। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों, लेकिन मेरी मां सही तौर से मुझे प्रेम करते थे। मैं बहुत विशेष था, लेकिन हम लोग बहुत करीब रहते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरी मां मर जाएगी तो मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊंगा। और एक दिन वो हमें छोड़कर चली गई, और मैं जो था सिर्फ मैं काफी दुखी था। और अंतिम कार्यों के लिए मैं अपने घर तक पहुंचा। वहां मुझे बहुत दुख था। मुझे पता नहीं था कि ये कैसे करना है। मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था, क्योंकि मैंने अपने मां को खोया है। तो मैं मेरे मां के पास जहां वो रखी हुई थी वहां तक मैं पहुंचा, और मुझे यह एहसास हुआ कि ये वो व्यक्ति है जिससे मैं प्रेम करता हूं, अब वो नहीं है मेरे लिए। और व्यक्ति जिससे मैं ज्यादा प्रेम करता था वो अब नहीं है मेरे लिए। मेरा कहना है कि मैंने समझ लिया कि मेरे मन को शांति हुआ कि ये जो है मेरी मां की सांसारिक शरीर है, लेकिन असली शरीर जो है वो स्वर्ग में है। और ये एक दिन मैं उनके साथ जरूर मिल जाऊंगा। अगर आप पवित्र आत्मा को अनुमति दें तो ये सब आपके जीवन में सच्चाई हो जाएगी। स्वर्ग एक असली जगह है, और ये बहुत ही आश्चर्य की बात होगी जब वहां पर हम पहुंचेंगे। यहां पर बहुत कुछ करना है वहां जाने से पहले, लेकिन मौत से नहीं डरना है। और ये एक बात है जो बहुत सारे लोगों के जीवन में असर किया, जब सही में बहुत सारे लोग पीड़ित किए गए। और मैं जानता हूं कि आज दुनिया के बहुत कोने में यह हो रहा है। लेकिन यह बात सच है कि बहुत सारे लोग प्रभु में तब आए जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे मसीह लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। यह एक क्षमता है जो प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें देता हूं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि 3 साल पहले है ये। मुझे लगता है कि शायद ये 3 साल होगा, शायद 3 या फिर 4 भी हो सकता है। लेकिन मेरा एक दिल का दौरा पड़ा, करीबन 3 बार ये दौरा पड़ा। और तीसरी बार जब ये हुआ, मैंने सोचा कि मुझे अस्पताल जाना है। पहली 2 बार मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तीसरा दौरा मुझे लगा गंभीर है, इसलिए मुझे अस्पताल जरूर जाना ही है। और मैं एक गंभीर दिल के दौरे के बीच में ही था। तो उन्होंने वहां पर सब कुछ किया जो कुछ उनको करना था। मैं सच कहना चाहता हूं कि मुझे अस्पताल कभी पसंद ही नहीं था। मैं जब पासवान था तब भी नहीं जाता था, और मुझे वहां की माहौल बिल्कुल पसंद नहीं रहता था। मुझे याद भी नहीं है कि कभी भी मैं वहां पर किसी विश्वासी के लिए भी नहीं गया हूं जब वो बीमार हैं, और जब उनको वहां पर अनुमति दी गई और पासवान वहां रहना था। जैसे किसी को शस्त्रक्रिया के लिए लेके जाते हैं और वहां पर पासवान को रहना पड़ता है उनको प्रार्थना करने के लिए। मुझे ये देखना अच्छा नहीं लगता था कि उनको शस्त्रक्रिया के लिए लेके जा रहे हैं और पासवान होते हुए भी मैं ये कभी भी पसंद नहीं करता था। लेकिन ऐसा एक दिन आया जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनको एक बाईपास करना है। मैं वहां पर लेटा था और मेरे पत्नी और बच्चे खड़े थे और बोल रहे थे कि इनको जाने का समय आ गया है। और जब वो मुझे अंदर लेके जा रहे थे तो मैंने सोचा कि क्या मुझे इस बात पर डर नहीं होना चाहिए। मेरे मन में ये याद थी कि
क्या तुम्हें इस बात को और गंभीर तौर से देखना है? लेकिन आप जानते हैं, मैंने उस समय एक बहुत ही अनोखी शांति की अनुभव की। वो लोग मुझे अंदर ले गए और मुझे लिटाया और वहां पर बहुत सारे लाइट्स थी और बहुत ही ठंडा था वहां पर। मेरे मुंह पर मास्क लगाया और सब लोग तैयार थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गिद्ध की पक्षियां तैयार है मास्क फाड़ने के लिए। मेरा मतलब है, बहुत ही अच्छे लोग थे, मुझे पता नहीं कौन थे क्योंकि उनका मुंह बंद था। और जो मेरी शस्त्रक्रिया करने जा रहे थे वो आकर मुझसे बोलने लगे कि हम ये करने जा रहे हैं, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने बोला, एक बात पूछना चाहता हूं मैं, क्या आपने ये पहले भी किया है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे एक बात अनुभव हुआ कि मुझे मौत की डर नहीं थी और यह अनुभव हुआ कि एक अजीब सी शांति मेरे अंदर बना है। मैं गवाही के तौर पे कह रहा हूं, यह सच बात है। ये जो है डर नहीं है, यह सच्ची अनुभव है और प्रभु ये सामर्थ आपको देते हैं। और जो आप जानते हैं, यह बहुत ही अद्भुत बात थी। प्रभु ने मुझे आशीष दी और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन हमें जानना है कि मौत से मैं डरना नहीं है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको यह सामर्थ देगी कि आप मौत से कभी ना डरें और ये दूसरों के लिए गवाही हो जाएगी। और जो अंतिम बात अंतिम क्षणों में है, वो शैतान और उसके सामर्थ की सामना करने की सामर्थ देगा। जब भी आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए शुरू करेंगे तो आपके खिलाफ बहुत कुछ आने लगेगा और वो शैतान जरूर लाएगा। यहां प्रेरितों के काम 13 में आप जो हैं पढ़ सकते हैं कैसे पौलुस के विरोध में एक व्यक्ति आया जिसको शैतान ने उसके खिलाफ उपयोग किया, और बताता है कि कैसे उसका सामना किया। और ये एक गवाही है, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप आगे पढ़ सकते हैं और उसको समझ भी लें कि परमेश्वर की आत्मा इसकी सामर्थ दे कि जब भी शैतान और उसकी सामर्थ आपके खिलाफ काम करने के लिए आएगा, प्रभु क्षमता देंगे। आप हालात को आपके नियंत्रण में लाएंगे और ये जो क्षमता है ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्राप्त होता है। जब आप ये करते हैं तो आप गवाही देते हैं कि आप प्रभु से जुड़े हैं। आमीन।